नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल शुरू हो गया है। वजह है आईपैक ऑफिस में ईडी की छापेमारी। कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर के सड़क और संसद तक इसी मामले की चर्चा हो रही है। ईडी क्यों आखिर आईपैक ऑफिस में छापेमारी करने पहुंचा? आखिर आईपैक ऑफिस से ममता बनर्जी का क्या लेना देना है और इस पर सियासी बखेड़ा क्यों हो रहा है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत शुरू से करते हैं। नवंबर 2020 में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की। इसमें मुख्य आरोपी अनूप माझी और उनके सहयोगियों पर ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि ईसीएल के पट्टा क्षेत्रों से अवैध रूप से कोयला खनन करने और उसे बंगाल के अलग अलग जिलों में बेचने का आरोप लगा। आरोप के घेरे में प्रतीक जैन भी आए। प्रतीक जैन आईपैक के सह संस्थापक और बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख भी हैं। ईडी की जांच में इस तस्करी के पीछे एक बड़े हवाला नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। जांच के अनुसार कोयला तस्करी से प्राप्त करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को हवाला ऑपरेटरों के जरिए ट्रांसफर किया गया। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इस नेटवर्क के जरिए आईपैक को भारी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया गया। इसी कड़ी के तहत गुरुवार यानी कि 8 जनवरी को दिल्ली में 4 और कोलकाता में 6 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी के अनुसार तलाशी की प्रक्रिया पूरी तरीके से पेशेवर थी, प्रोफेशनल थी और ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर चल रही थी। पर करीब 12 घंटे तक आईपैक ऑफिस में चली इस मैराथन जांच से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तिलमिला गई। दोपहर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने काफिले और भारी पुलिस बल के साथ आईपैक ऑफिस पर पहुंची और कार्यालय और जैन के आवास पर पहुंचकर वहां से उन्होंने महत्वपूर्ण भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में ले लिए। उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस ने डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जबरन हटा दिया और इस दौरान कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने छापेमारी के दौरान डेटा ट्रांसफर किया और टीएमसी की चुनावी रणनीति को चुराया। ये आरोप भी ममता बनर्जी ने लगाया। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती भी कहा और उन पर अन्य पार्टियों को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कानून का पालन नहीं है। क्या देश की रक्षा न कर पाने वाले और चुनाव से पहले परेशान करने के लिए एजेंसियों को भेजने वाला सबसे घिनौना और शरारती गृह मंत्री इसी तरह का काम करता है? इस घटना के बाद ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ईडी ने अपनी अर्जी में कहा है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के तहत और सबूतों के आधार पर की जा रही थी। ईडी का ये भी कहना है कि जांच के दौरान जो सामान जब्त किया गया वो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के लिहाज से अहम था। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये छापेमारी केंद्र सरकार के इशारे पर की गई राजनीतिक कार्रवाई है, ये ऐसा उनका आरोप है, जिसका मकसद चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज हासिल करना था। ममता बनर्जी ने दावा किया कि ईडी उनकी पार्टी के आईटी सेल और चुनावी रणनीति से जुड़े कागजात और हार्ड डिस्क जब्त कर रही थी, जिनका किसी भी वित्तीय जांच से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि वो ऐसे दस्तावेजों को बचाने के लिए ही वहां पर पहुंची थी और इसी के विरोध में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी आज देखने को मिला। ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में मार्च किया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। ईडी ने इसे लेकर के अर्जी दाखिल की कोलकाता हाईकोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई भी हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा होने लगा, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होने वाली है। और अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आगे इस पर क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पर आपका क्या विचार है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।